आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले पड़ाव पर उर्दून रवाना हो गए हैं। वो उर्दून के शाह अब्दुल्ला इब्न अल हुसैनी की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। रवानगी से कबल एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो शाह उर्दून और वहाँ की लीडरशिप के साथ भारत उर्दून ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के सिलसिले में बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दूसरे मरहले पर इथोपिया और ओमान का भी दौरा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इख्तियार, रोजगार के मौके और सन्नतकारी पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत उजागर करते हुए कहा है कि तालीमी इक़दामात मकामी और इलाकाई तरक्याती ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए। लोक भवन श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 84वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक जदीद, बैन शोबाजाती और महारत पर मबनी तालीमी प्रोग्राम मुतारिफ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक कई अहम तालीमी और इंतज़ामी एजेंडे निकात को उसूली तौर मंजूरी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि इतिहाद, सालमियत और कौम की तामीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नज़रियात मजबूत और खुद इन्हसार भारत की तामीर में लगातार हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों बशमूल मिशन युवा, HADP और JKCIP से मुस्तफ़िद होने वाले अफराद में सेक्शन लेटर्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को बाख्तियार बनाने, रोज़गार को तक़वियत बख्शने और शमूलियाती तरक्की के अपने हुकूमत के अज़्म को दोहराया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने श्री राजकुमार गोयल को आज भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस सिलसिले में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद हुआ। जम्मू कश्मीर कैडर के साबिक IAS ऑफिसर RK गोयल का इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने अमल में लाया था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर की जानिब से कल श्रीनगर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। इस सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ जिसमें सरकर्दा इंजीनियर, माहिरीन तालीम, मुंतज़मीन, तलबा और पेशेवर अफराद शामिल हुए। इस दौरान पायदार तरक्की के रफ्तार को जारी रखते हुए तवानाई की खपत में कमी लाने के लिए अमली तौर तरीके अपनाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तकरीब पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मेहमान खुसूसी, जबकि JKPTCL कश्मीर की चीफ इंजीनियर आकिब सुल्ताना वही देवा मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थीं। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान लोगों को कई तरह के तिबी मसाइल का सामना रहता है। लोग सर्दियों से बचने के लिए घरों के अंदर बिजली, गैस, कोयला या लकड़ी पर चलने वाली बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाता है। इससे निपटने के लिए मुनासिब वेंटिलेशन लाजमी है। इस ताल्लुक से जब हमने मारूफ मुआलिज बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग और बेबू जहरीला गैस है। इसकी वजह बिल्कुल बंद कमरे में जलती गैस बुखारी, कोयला बुखारी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अलामात में सर दर्द, चक्कर, उल्टी, कमजोरी, नींद आना और बेहोशी शामिल है। बचाव के लिए कमरे की खिड़की बीच बीच में 5 मिनट के लिए खोलें और कभी भी सोते हुए गैस या कोयला बुखारी जलती ना रखें। मुनशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने त्रिकोलबल पट्टन से आकिब अहमद डार नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से चरस की कुछ मिकदार बरामद की गई है। पुलिस ने मामले की निस्बत से एक FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फ़ोन नंबर 0194-245-2019 पर हो रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।